भज गोपाला चाहे मुरारे मेरे नंदलाला। 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 नंदलाला 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 हे 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 नंदलाला। नमो वनमुरली कांत लोलसी गिरिधर गोप
वृंदावन संचारा मुरली लोला मुनिजन पाला गिरिधर गोपाला भागवत का एक रोचक प्रसंग है, वो है सुदामा चरित्र। इनके दो नाम है, श्रीदामा है, सुदामा है, कुचेल है। चेल मानी वस्त्र, जिनके वस्त्र फटे टूटे हैं। ये भगवान के सह अध्यायी है, साथ में पढ़ने वाले। अब की बात है, पढ़ने के बाद अलग हो गए थे। हमारा जो गुजरात का पोरबंदर है, वहीं रहते थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, दो है इनमें। एक तो ब्राह्मण है, तपस्वी है और ऋषि समान संयमी है। और उनकी थी पत्नी सुशीला, और उनको 27 संतान थी। पतिव्रतां पतिं प्राह म्लायता वदनीन सा। एक दिन की बात है, इतनी गरीबी थी, कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं, रोज जो मिल जाए उसमें निर्वाह करते थे। उनका शरीर बहुत दुबला पतला था, पर उनके हृदय में कोई स्पृहा नहीं थी। एक दिन पत्नी ने कहा कि द्वारकापति श्रीपति साक्षात भगवान तुम्हारे सखा है, अब उनके पास एक बार आ जाए हो आइए, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। तो बाह्या के सहने से उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। दर्शन की लालसा से उन्होंने स्वीकार कर लिया। रिक्त पाणी न पश्चेत राजा दैवम गुरु। महात्मा का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा के पास खाली हाथ न जाना चाहिए। तो मैं क्या ले जाऊं? तो 4 घरों से ये मुट्ठी भर वो चिवड़ा ले आए, बिटन राइस। और एक एक घर का चिवड़ा अलग, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं काला, कहीं सफेद, कहीं मोटा, कहीं नाना, कहीं टूटा फूटा। और चिथड़े में उनको बांध दिया, मानी उनकी दरिद्रता का इतिहास ही उस पोटली में गया। अब लेकर चले, तो भगवान ने देखा ये दरिद्र ब्राह्मण मेरा मित्र चल के आएगा,
तो बीच में ही मर जाएगा, इतना कई वृक्ष के नीचे सो गए, उठ के देखे तो नगरी देखी। पूछा ये कौन सी है? ये द्वारिका है। सोचे इतनी नजीक थी, इतने साल क्यों नहीं गया? बोले बाले थे अब तो कहा कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन कैसे करूं? लोगों ने कहा ब्राह्मणों को और साधुओं को कोई रोक टोक नहीं है, सीधे चले जाओ। कुछ ब्राह्मण जा रहे थे कृष्ण के पास द्वारिका में, उनके साथ हो गए। कई लोग कहते द्वार पालक ने रोका और ये सब का था, पर भागवत में तो ऐसी नहीं दिखती है। पर इतना खबर गया श्री कृष्ण को कि मेरा मित्र पुराना सुदामा आ रहा है, लक्ष्मी जी के साथ पलंग पर बैठे हुए थे, सुदामा जी को दूर के देख लिए, वो उठ के भागे हैं। और जाके सुदामा जी वो फटे टूटे कपड़े, शरीर पतला और दुर्बल, उनको जाके गले से लगा लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आंख में से पानी गिरने लगे कृष्ण के, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से भगत हुए। उन्होंने उनके चरण धुए हैं, बड़े प्रेम से ले आए हैं। अब तो अंदर जाके उसी पलंग पे, रुक्मिणी के पलंग पे बिठाया और उनके चरण धोए और चरणोदक कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण किया। ऐसे पवित्र ब्राह्मण के चरणोदक से मैं कृष्ण भी पवित्र होता हूँ। बड़ी माला पहनाई, बड़ा आदर किया, भोजन कराया, स्नान कराया, अपने वस्त्राभूषण पहनाया और बैठ गए बातचीत करने के लिए कि तुम कैसे हो, हम लोग कैसे गुरु के यहाँ पढ़ते थे, पुरानी पुरानी बात करने लगे। अब तो भगवान ने देखा कि मेरी भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं, पूछा शादी हुई कि नहीं पूछा। अब तो ये कांच में दबाए बैठे होती वो पोटली, कहाँ ईश्वरीशाली पूरी सोना की नगरी, और इसमें कांच में लेके आए थे और इली लिली करके कृष्ण ने वो पोटली निकाल ली। अरे मेरी भाभी ने मेरे लिए ये भेजा है करके मुंह में डाल दिया और अनेन विश्वात्मा तृप्यता, इस लोक का सब ऐश्वर्य दे दिया। दूसरी उठा के खाने लगे और दूसरे परलोक का राज्य दे दिया। अब तो खाने गए, रुक्मिणी जी ने हाथ दे रोक लिया, हमारे लिए प्रसाद रखो हमको भी दे दो कि उनके घर तुम जाके, सब कुछ देने को भगवान तैयार है, उदार शिरोमणि। अब सब स्त्रियों ने देख लिया कि बड़ा पवित्र सिद्ध तपस्वी ब्राह्मण है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो रुक्मिणी अपनी सोने की थाली, उसमें चंदन, अक्षत, पुष्पमाला और पेड़ा लेके आई, उनको चंदन लगाया, माला पहनाई और आरती की, प्रणाम किया। और ब्राह्मण का ये धर्म होता है कि कोई प्रणाम करे तो आशीर्वाद देना चाहिए। अब तो बोले कृष्ण सब देख रहे हैं, उन्होंने बोले पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, तुम अपने पति की अत्यंत प्रिय हो, पुत्रवान हो, पुत्र तुझे मिले और सौभाग्यवती भव। अब 8 एक ने किया तो मालूम है, दूसरी ने किया, तीसरी ने किया, सब अष्टपटरानी ने यही काम किया। अब तो सब लोग एक एक पेड़ा मुंह में ठुकते जाए, महाराज आप खाओ, और वो बोलते जाए पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अब सब महलों में खबर पहुंच गई, लाइन लग गई सबकी। और एक के बाद वो तपो, अभी तो माला पहना है, चंदन लगाए, आरती उतारे। अब कृष्ण ने आदमी को लगा दिया, चंदन लगाए वो पहुंच दे, माला लगाए वो निकाल दे, और पेड़ा खाने का बंद